हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू अलाफिन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि हम आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 9th 10th अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हम एक्टिव पैसू पढ़ा रहे हैं। अब तक हमने एक्टिव पैसू क्या है, इसके रूल क्या है, अब हमने पढ़ा दिया है। इसका वीडियो हम अब तक 3 वीडियो बना चुके हैं। जो बच्चे अब तक न देखे हों वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और आज हम आप लोगों को एक्टिव पैसों में बताएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसू वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। इसके पहले मैंने एक्टिव क्या है, पैसू क्या है, इसकी परिभाषा, इसके नियम, टेंस में परिवर्तन, प्रेजेंट टेंस में कैसे परिवर्तन होता है, पास्ट में टेंस में कैसे परिवर्तन होता है, फ्यूचर टेंस में कैसे परिवर्तन होता है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। आज हम आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, और किसी वाक्य की शुरुआत अगर हु से हो उसको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। आज हम इन सब के विषय में बड़ा चर्चा करेंगे। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो इंपरेटिव का अर्थ होता है आज्ञा परामर्श सूचक वाक्य, यानी दो सेंटेंसेज in which the sense of order, request, suggestion, prohibition is called imperative sentence। और imperative sentence बेटा सब्जेक्ट जो है वो छिपा रहता है। तो चलिए पहले हम imperative sentence की डेफिनेशन ही देख लेते हैं कि imperative sentence होता क्या। imperative sentence imperative sentence आज्ञा या परामर्श सूचक वाक्य, आज्ञा या परामर्श सूचक वाक्य। जैसे बेटा हम कह दें सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाए। इन दोनों वाक्यों में क्या है, किसका भाव है, ऑर्डर का। रीड केयरफुली, रीड केयरफुली, ओपन द डोर, ओपन द डोर, रीड केयरफुली, ओपन द डोर। रीड केयरफुली में भी क्या है, इसमें सजेशन है। ओपन द डोर इसमें ऑर्डर है, इसमें ऑर्डर है। प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, कृपया अंदर आए, इसमें रिक्वेस्ट है। और अगर कह दें कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर, insult the poor, do not abuse anyone, abuse anyone। इन दोनों सेंटेंस में किसका भाव है बेटा, प्रोहिबिशन का, प्रोहिबिशन का, जिसको हम निषेध करते हैं। ऑर्डर मीन्स क्या होता है, आज्ञा। सजेशन मीन्स सलाह।
रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना और प्रोहिबिशन मीन्स निषेध। यानी आप कह सकते हैं कि जिस वाक्य में ऑर्डर हो, सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो, प्रोहिबिशन हो और कर्ता यू छिपा हुआ हो, ऐसे वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे कि दो सेंटेंसेस in which the sense of order, suggestion, request and prohibition is called imperative sentence. Imperative sentence। और इसमें सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? यू सब्जेक्ट यू साइलेंट रहता है। तो समझ गए? यानी जिस वाक्य से हमें जो है, यानी दो सेंटेंसेज ऐसी वाक्य इन विच माने जिसमें, द सेंस माने भाव हो, ऑर्डर मीन्स आज्ञा का, सजेशन मीन्स सलाह का, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना का, प्रोहिबिशन मीन्स निषेध का। यानी जो वाक्य डू नॉट से शुरू होते हैं बेटा, तो वाक्य आपके निषेधात्मक वाक्य होते हैं, प्रोहिबिशन टाइप सेंटेंस होते हैं। उसको क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। तो समझ गए इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? और इसमें नोट में याद रखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में सब कर्ता यू छिपा रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसा दिखता है, मैंने आपको बता दिया। देखिए इसमें भी कर्ता यू, सब में कर्ता यू छिपा है। इसमें आपका ऑर्डर का भाव है, इसमें आपका सलाह का भाव है, इसमें आपका प्रार्थना का भाव है और इसमें आपका निषेध का भाव है। तो किसी भी वाक्य में बेटा अगर आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, निषेध का भाव हो, सब्जेक्ट यू छिपा हो, तो इस वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, इसके रूल क्या है। चलिए अब इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को हम कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। जैसे कह दें कि कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस ले लीजिए, ब्रिंग ए पेन, जैसे कोई एक्टिव वॉइस ले लेते हैं, एक्टिव वॉइस, ए भी से एक्टिव वॉइस समझ लेना, शॉर्ट में लिखे, ए से एक्टिव, बी से वॉइस। ब्रिंग ए पेन, ये एक्टिव वॉइस है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है बेटा, तो इसको हम 3 मेथड से चेंज कर सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने की 3 मेथड है, 3 विधियां हैं बेटा। मैं तीनों विधि बता रहा हूं, जो विधि आपको अच्छी लगी उस विधि का प्रयोग करके आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। पहला मेथड क्या है? मेथड नंबर फर्स्ट क्या कहता है? मेथड नंबर फर्स्ट यह है, सबसे पहले क्या लगाते हैं? लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद वर्ब का थर्ड, वर्ब का थर्ड। यह मेथड नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट। लेट के बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? बी, और बी के बाद क्या लगाएंगे? वर्ब का थर्ड। अब मेथड नंबर सेकंड क्या है? मेथड नंबर सेकंड क्या कहता है? मेथड नंबर सेकंड क्या कहता है? सबसे पहले बेटा हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। OBJECT, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी। शुड बी के बाद वर्ब का थर्ड। ऑब्जेक्ट लगाएंगे तब शुड बी लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और मेथड नंबर थर्ड क्या कहता है? मेथड नंबर थर्ड, मेथड नंबर थर्ड क्या कहता है? मेथड नंबर थर्ड में क्या होगा बेटा? इसमें हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर REQUESTED, यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। अब चलिए हम ब्रिंग ए पेन, इसको हम तीनों विधि से हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो मेथड फर्स्ट से अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा बेटा? मेथड फर्स्ट से अगर इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब ब्रिंग ए पेन है, इसमें ए पेन क्या है? ऑब्जेक्ट है। ब्रिंग क्या है? वर्ब है। इसमें क्या है? सबसे पहले क्या लगाते हैं? लेट। पहले हमने क्या लगा दिया? लेट। लेट के बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ए पेन। लेट ए पेन। उसके बाद क्या है? बी। बी के बाद क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ब्राट। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा? ब्राट होगा। BROUGHT। लेट ए पेन बी ब्राट। क्या हुआ? लेट ए पेन बी ब्राट। अब इसको हम और भी मेथड से इसको हम हल कर सकते हैं। जैसे कह दें सेकंड मेथड से अगर इसको हम हल करें, सेकंड मेथड से हल करें तो सबसे पहले क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ए पेन। हमने क्या लिखा? ए पेन। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? शुड बी। शुड बी। उसके बाद क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट। BROUGHT। अब इसको बेटा हम, ये तो पहले मेथड से है, ये दूसरे मेथड से है। अब इसको हम अगर तीसरे मेथड से करना चाहें, तीसरा मेथड में क्या है? यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लगाते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए पेन। टू ब्रिंग ए, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए पेन। तो ए समझ गए? ब्रिंग ए पेन। अब इसको आप पहले मेथड से भी, दूसरे मेथड से भी, तीसरे मेथड से भी आप कर सकते हैं। जैसे और एक एग्जांपल ले लें, तो पहला एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे ओपन द डोर। ओपन द डोर। ओपन द, ओपन द। अब इसको अगर हमें चेंज करना है तो यहां पर हम कैसे इसको करेंगे? इसको करने का तरीका यही है कि सबसे पहले इसको एक्टिव वॉइस है, इसको अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहले वाले अगर मेथड से करेंगे सबसे पहले क्या लगाएंगे? लेट। उसके बाद लेट के बाद क्या लगता है? ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर, लेट द डोर। उसके बाद क्या लगता है? बी, बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन के क्या हो जाएगा? ओपन। अगर इसको हम सेकंड में सर्च करना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर, द डोर। उसके बाद द डोर के बाद क्या लगेगा? शुड बी। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन, ओपन। यह हुआ आपका इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने का नियम। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि यदि वाक्य में प्लीज लगा हो तब उसको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। आपको बताएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत अगर प्लीज से होती है, उसको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय प्लीज को हटा देते हैं बेटा, और हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। तो लिख लीजिए, यदि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत, रूल है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत प्लीज से हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसे हटा देते हैं तथा यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कह दें कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी। अब इसको बेटा किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। इसमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो प्लीज को क्या करेंगे? हटा देंगे। और प्लीज को हटाने के बाद किसका प्रयोग करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, हेल्प। तो प्लीज हेल्प मी, इसको हमने पैसिव वॉइस बनाया तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प। और भी वाक्य आए अगर प्लीज से, उस प्लीज को आप बिल्कुल हटा देंगे। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे अगर किसी वाक्य की शुरुआत लेट से हो तो उसको पैसिव वॉइस बनाने की क्या विधि है। तो लेट से शुरू होने वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बनाने के नियम। लेट से शुरू होने वाले वाक्यों को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। तो क्या नियम होता है? जैसे इसको हम दो विधि से बेटा हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल सकते। जैसे क्या करेंगे कि हम जैसे कह लें कि लेट अस हैव इट प्लीज, एक्टिव वॉइस ले लेते हैं। लेट
लेट अस हैव इट प्लीज, लेट अस हैव इट प्लीज। अब इसको हमें किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस। तो ये जो आपका लेट अस हैव इट प्लीज, इस इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे हुआ है, लेट से। तब हम इस लेट को हटाकर क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लगा देंगे बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद हाइव इट प्लीज, क्या लगा दिया, या टू लेट अस हाइव इट, टू लेट अस हाइव इट। प्लीज को हटा देंगे। तो आप नियम में लिख लीजिएगा नोट में, कि प्लीज को हटा देते हैं, लेट से शुरू होने वाले, लेट से शुरू होने वाले वाक्यों में पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं तथा प्लीज को हटा देते हैं। प्लीज को हटा देते हैं, से इसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। का त्यों लिख देते हैं। हमने क्या किया इसमें, इस प्लीज को क्या किया, हटा दिया, और क्या लगा दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद लेट अस हाइव इट को हमने ज्यों का त्यों उतार दिया। तो अगर किसी वाक्य की शुरुआत लेट अस से हो, उसको हम पैसिव वॉइस बनाते समय यह रूल का प्रयोग करते हैं। और इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, क्या करेंगे, लेट इट बी हाइड का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, लेट इट बी हाइड, लेट इट बी। उसके बाद इट, लेट इट बी हाइड इट, लेट इट बी हाइड। बाई अस लगा दीजिए और भी बढ़िया हो जाएगा, बाई अस, बाई अस। तो चाहे आप इस तरह करिए, चाहे आप इस तरह करिए, दोनों आपका सही है। लेट इट बी हाइड बाई अस। यह था आपका लेट से शुरू होने वाले वाक्यों को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम। अब हम आपको बताएंगे बेटा, अगर किसी वाक्य की शुरुआत फू से हो, WHO से हो, तब उसको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं, अगर हु से शुरू होने वाले वाक्य हों, अगर एक्टिव वॉइस की शुरुआत किससे हो, हु से हो, WHO से, उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के अलग रूल होते हैं। जैसे WHO से शुरू होने वाले वाक्यों को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने का नियम। अगर एक्टिव वॉइस की शुरुआत हु से हो, WHO से हो, उसको पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या रूल का प्रयोग करते हैं। उसका रूल है बेटा, सबसे पहले हम बाई होम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बाई होम। उसके बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। और एक्टिव वॉइस से इंट्रोगेटिव है, पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव होगा ही, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसमें इस हु को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, इस हु को हटाकर हम
क्या लगाएंगे, बाई बाई होम। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज आर, आई एम, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर लगेगा। तो बाई होम आर, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, यू। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बाई, अच्छा बाई होम आर यू। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, टीच। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट, TAUGHT, टाट। उसके बाद क्या लगाएंगे, अब बचा है हिंदी, टाट बाई हिंदी या टाट यू हिंदी, क्या भी कह सकते हैं, टाट हिंदी, टाट हिंदी। तो समझ में आया कि नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या लगाएंगे, हु को हटाकर क्या लगा देंगे, बाई हूम। उसके बाद चूंकि यू क्या है, प्लूरल है इसलिए आर लगेगा। आर क्यों लगेगा, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो न्यू सब्जेक्ट के अनुसार, जिस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट माना है उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग करते हैं। इसलिए क्या हुआ, हु को हटाकर बाई होम लगा दिया, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, यहाँ पे यू आपका जो है प्लूरल था इसलिए हमने आर लगा दिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर जो अदर वर्ड हिंदी है हमने हिंदी को लिख दिया। आज आपका एक्टिव पैसिव वॉइस पूर्णतः खत्म हो गया। अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे पंक्चुएशन क्या होता है, पंक्चुएशन कितने प्रकार का होता है, इसके विषय में हम आपको अध्ययन कराएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।